वर्ग। तो वर्ग होता क्या है बेसिकली? तो वर्ग का मतलब होता है जैसे किसी भी संख्या पे 2 की घात हो। हाँ, स्क्वायर इंग्लिश में बोलते। तो किसी भी संख्या पे 2 की घात हो उसे वर्ग बोलते। जैसे कि 4 पे घात 2, तो इसका मतलब 4 गुणे 4 यानी कि 16। उसी संख्या का 2 बार गुणा करने से वो संख्या आती है, वो वर्ग कहलाती है संख्या की। ठीक है, जो संख्या उसी संख्या का 2 बार गुणा करने में, जैसे कि 6 का स्क्वायर 6 का वर्ग यानी कि 6 गुणे 6। 2 की घात लगी तो उतनी बार आधार का, ये आधार कहलाती है घात, तो इनका गुणा उतनी बार किया जाता, तो ये 36 हो गया 6 का वर्ग। ठीक है, और वर्गमूल हमने उस दिन बिल्कुल जस्ट अपोजिट समझा था इसका कि 36 है तो इसका वर्गमूल का साइन होता है ये, वर्गमूल का चिन्ह क्या होता ये, जैसे यहाँ अलग लगाते तो वर्गमूल का चिन्ह होता है ये। तो 36 का हमें जैसे कि वर्गमूल निकालना तो इसके गुणनखंड करेंगे, फिर 2 के जोड़ा बाहर निकालते उसमें क्या 2 के जोड़ा निकालते। जैसे कि 36 के गुणनखंड, अब आज गुणनखंड कर लूँ तो 36 के आवाज गुणनखंड करोगे तो 2 से 18 बार, 2 से 9 बार, 3 से 3 3 3 एकम 3। तो ये 36 के गुणनखंड लिखोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो एक 2 बाहर निकल आएगा, एक 3, तो यानी कि 1 2 और ये 3, यानी कि 2 दिए 6। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या हो गया 6। समझ में आ गया? बस यही है बेसिक। जैसे 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसमें 1024 का, तो 1024 का वर्गमूल याद करना है तो पहले 1024 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। 32 आया आंसर। हाँ, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2। देख लिया तो तुमसे फास्ट देखा ना। तुमसे फास्ट देखा उसने, तो नकल भी कर रहा था, मतलब तुमसे फास्ट कर रहा है। गधा 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 से ये कितनी बार 128 बार, 2 6 4 बार, 2 32, 2 16, 2 8, मतलब कि 2 चौके 8, 2 बहुत लंबा हो गया है ना। तो 2 के जोड़ा निकाले बनाएंगे, एक ये जोड़ा हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये बाहर निकलेगा, एक ये बाहर निकलेगा, तो कितने 2, 1 2 3 4 5 जोड़ा हो गया। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसका वर्गमूल क्या निकल आया 32। इसमें इस तरह का साइन भी लगा सकते थे, इस तरह भी लिख सकते थे। हाँ, पूर्ण वर्ग वही संख्या कहलाती जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन कहलाती? जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। अब चूंकि भाग विधि से भी समझा दे वर्गमूल, जैसे दशमलव वाले होते तो भाग विधि से ही आते। हमें आते ऐसे क्या बात करें काका जी, आते हैं अरे नहीं, ये वर्गमूल जैसे कि अभी हम ये दिखाएं भाग विधि से करके 1024, इसका वर्गमूल भाग विधि से करना है। नहीं सर, दशमलव का बताइए, दशमलव पहले ये देख लो फिर उसके बाद दशमलव। तो भाग विधि से वर्गमूल निकाले इसका, तो क्या करेंगे भाग करेंगे 2 से। नहीं 2 के जोड़ा बनाएंगे पीछे से, तो ये देखो पूरे जोड़ा बन गए। बाई द 3 अंक हो जैसे 625, तो 2 के जोड़ा बनाएंगे, ये पीछे से एक जोड़ा बन गया पूरा, और ये इधर 0 बढ़ा लेंगे तो इसका ये जोड़ा हो गया। और जोड़ा में भाग देते हैं, किसमें हाँ जोड़ा में भाग देते हैं। तो जैसे इसमें तो पूरे जोड़ा बन रहे थे, तो अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं और ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन खींचते हैं मतलब, तो 2 के जोड़ा। अब पहले वाले जोड़ा में भाग दो, भाग विधि मतलब भाग जैसा होता, तो पहले वाले इसमें भाग दो कि 10 से ज्यादा ना हो पहाड़ा। और इसमें एक कंडीशन और होती, क्या कंडीशन होती कि जितने का पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ना पड़ता। जितने का पहाड़ा, जैसे 5 का पहाड़ा पढ़ रहे तो 5 ही बार, 2 का पहाड़ा पढ़ रहे तो 2 ही बार, 3 का है तो 3 ही बार। तो सर इसमें 3 बार। अब ऐसा नहीं कि 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 5 का पहाड़ा पढ़ रहे तो 5 ही बार, ये कंडीशन होती बस। तो अब देखो कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4 कम है, तो 3 तिर का 9 अभी भी कम है। 4 से पढ़ेंगे तो 4 ही बार पढ़ना पड़ेगा, 4 से 16 ज्यादा हो रहा। अब इसका मतलब 3 बार, तो 3 गुणे 3, और 3 यहाँ भी लिखेंगे, और 3 जोड़ते भी हैं, 3 जोड़ेंगे भी, और जो है 3 गुणा में भी लिखेंगे, और यहाँ भी ऊपर भी 3 लिखेंगे। ये जो संख्या थी ये कहलाती हमारी
उत्तर मतलब ये आएगा वर्गमूल, ये संख्या आएगी, ठीक है, ये उत्तर में आएगी। तो चलो 3 3 6, और ये पहाड़ा पढ़ने से कितना आएगा 3 3 9। अब घटाएंगे जैसे कि भाग में घटाते हैं, बिल्कुल वही है, भागफल की जगह ये लिखेंगे और 10 में से 9 गई 1, घटाएंगे। अब अंक लिखेंगे तो अंक एक अंक नहीं लिखते, जोड़ा सहित अंक लिखते हैं, यानी कि 2 अंक मिला के लिखते हैं, तो 2 और 4। समझ में आया? तो अब कितने का पहाड़ा पढ़ें कि 124 से ज़्यादा ना हो। अच्छा, यहाँ 6 पहले से ऑलरेडी, तो अब जो भी लिखोगे, जैसे 1 लिखा तो 1 यहाँ 61 हो जाएगा, फिर 61 गुणे 1, 1 गुणा 1, ठीक है। 2 लिखोगे तो 2 गुणा 2, 62 गुणे 2 हो जाएगा। 6 लिखोगे तो 6 मतलब 66 गुणे 6 हो जाएगा। तो अब ध्यान देना कि तुम्हें इससे ज़्यादा भी ना हो, ठीक है। तो एक बार कर रहे थे तो 61 ही आ रहा था, कम हो रहा है ना। 2 बार करे तो 6 तो पहले था, और 2 यहाँ गुणा, मतलब कि 2 का 2 ही बार गुणा करना पड़ेगा, और 6 तो पहले से तो 62 हो गया ये, तो 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 गुणे 2, ठीक है, और 2 जोड़ेंगे भी। तो ये अभी जोड़ते तब अगले अंक होते लिखने के लिए, लेकिन अंक लिखने के लिए है नहीं, तो अब ये जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 62 दूनी 124 पूरा आ गया। घटाने से क्या आ गया 0 0, कोई अंक लिखने के लिए पूरा वर्गमूल आ गया। कितना आ गया इसका वर्गमूल 32। आगे बात समझ में? ये हो गए हमारे वर्गमूल। और हम इसके भाग विधि से दशमलव वाले और बताते हैं। दशमलव वाले में जैसे कि दशमलव वाले में कोई भी संख्या बताएं, बोलो जरा। 0.2401 0.2401 2 कर दिए, 0.2402 ये वाला समझा देते हैं, ये वाला 106.9156 दशमलव वाले वर्गमूल, क्योंकि दशमलव वाले वर्गमूल इसी विधि से लगाए जाते, उनको जो है भागी विधि से है, उनको या तो फिर एक काम करते हैं कि इसको दशमलव हटा के नीचे बटे में 1 लिख के जितने 0 हो उतने बढ़ाएंगे, लेकिन उसमें बड़ा हो जाएगा। इसमें बहुत आसान रहता है। देखो, दशमलव के जोड़ा अलग बनाए जाते, क्या किए जाते? हाँ, दशमलव के जोड़ा अलग। अगर कम पड़ रहे तो यहाँ 0 बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसमें कम पड़ रहे तो आगे 0 बढ़ाते हैं, दशमलव कम पड़ रहे तो पीछे 0 बढ़ाते हैं, ठीक है। इसमें इसके जोड़ा अलग बनाएंगे, तो ये अलग जोड़ा बन रहा है, इसका नहीं बन रहा तो ये 0 बढ़ा लिया। अब चलो जैसा कि हमने पहले में किया था, तो चलो जब जोड़ा में भाग देना, पहला जोड़ा तो 1 ही है, तब किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 1 से ज़्यादा ना हो? एक ही का पढ़ेंगे, है ना। तो 1 का पढ़ेंगे तो 1 गुणा 1, क्योंकि 2 का भी पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 ज़्यादा हो रहा है 1 से, है जोड़ा में अंक देना, तो इसीलिए तो 1 ही से पढ़ेंगे। और 1 यहाँ भी लिखेंगे और 1 जोड़ेंगे भी, है ना, तो 1 यहाँ भी। अच्छी तरह समझते जाओ काका जी। तो 1 में से 1 गई 0, अंक लिखेंगे 0 और 6 का जोड़ा सहित अंक लिखते 2 2 का, ठीक है, 0 6 का अंक लिखेंगे। तो अब ये जोड़ के कितने हो जाएंगे 1 1 2। अब पहाड़ा पढ़ेंगे कि इससे ज़्यादा ना हो 2 का। अरे भाई 2 तो पहले से है, अगर 2 और रखोगे तो 22 हो जाएगा, 22 दूनी 44, ज़्यादा नहीं हो गया? तो 22 दूनी 44, ये और 1 का भी पढ़ोगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, 21 गुणे 1 21 आएगा, है ना। तो 0 लिखेंगे, किससे? 0 से 0 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 0 यहाँ भी लिखेंगे और 0 जोड़ेंगे। अब ये कितना हो गया 20, और ये कितना आएगा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 0 आएगा, ठीक है। जब भाग ना जाए, एक बार में भी ज़्यादा हो तो 0 का करते, किसका? 0 का। तो घटाएंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा। अब अंक लिखेंगे, जहाँ दशमलव वाले अंक लिखेंगे तो जोड़ा सहित लिखना, चाहे दशमलव वाले अंक लिखे चाहे जो वो लिखे। तो जहाँ अभी यहाँ दशमलव नहीं लगाना, ये दशमलव वाले अंक लिख रहे हैं तो यहाँ दशमलव लगा देंगे तुरंत। अब पहाड़ा पढ़ो कि इससे ज़्यादा ना हो, 20 तो था, अब पढ़ो कि इससे ज़्यादा ना हो। तो जैसे कि 20 है और कोई अंक लिखेंगे तो 200 हो जाएगा, मतलब कि 200। अब 200 तिया 600 है ना, तो मतलब 3 लिख दे, 200 तिया 600, 3 इसमें आ जाएगा, है ना। तो 3 तिरका 9, 0 3 दूनी 6। अब अगर 4 लिख रहे हैं तो 20 तो था, और 4 लिखेंगे तो 2 चौके 800 आ जाएगा, ज़्यादा हो रहा। इस तरह से हम देखते कि क्या 3 से गुणा करें 4 से गुणा करें, तो ये 6 है तो 2 ही से गुणा करो, पहले अंक से देख लिया करो।
तो कितनी बार? 3 बार। 3 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे भी, जैसा कि करते हैं। जिससे गुणा करो उसको जोड़ना भी पड़ता है, ठीक है। 203 206 हो गया। अब पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 609। घटाएंगे तो 11 में से 9 गए 8 0। अंक लिखेंगे जोड़ा सहित, तो 5 6 का अंक लिखेंगे। अब पहाड़ा पढ़ो कि ये ज्यादा ना हो उससे, तो ऐसे सोचा करो कि 6 है लास्ट में, तो लास्ट में पूरा पूरा लगभग आएगा। तो सोचो कि किसके वर्ग करने पर, किसका वर्ग करने पर, यानी कि वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करें तो लास्ट में 6 आता। तो एक तो 4 का करते हैं तो 4 चौके 16, यानी कि 6 आता अंक, और एक 6 का भी करते हैं। तो देख लो इन दोनों का ही करके देख लो। तो 206 है, 206 है, तो 206 का पहले 4 बार कर लो, ठीक है। तो 4 चौके 16। देखो 4 ही बार में आ जाएगा, क्योंकि 2000 हो जाएगा और ये 8000 है, तो 2000 चौके 8000, लगभग 4 बार में आएगा। 6 बार में 2 6 12,000, तो 12,000 ज्यादा होगा। तो 4 6 24 और 1 25, 2 4 2 आ गया पूरा पूरा। तो कितनी बार? अभी हमने यहाँ देखो लिखा नहीं था, यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा पहले वाला। 3 बार पढ़ा तो 3 बार लिखेंगे, और अब 4 बार पढ़ा 4 लिखेंगे, तो 8256 पूरा पूरा भाग चला गया। तो अब यहाँ कोई जरूरत नहीं है जोड़ने के, लिखने की। ये हमारा उत्तर ऊपर आया जो, तो ऊपर उत्तर का आया 10.34। आगे बात समझ में बन जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसमें सवाल बताओ कि कौन से नहीं बने थे। सवाल ये नहीं, वो तो बन गया था। अरे यही पूछ लो, वो तो बन गया। तो क्या करते हैं ऐसे सवालों में? क्या कह रहा है कि एक किसान अपने बाग में 5776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार में वह उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो एक कतार में कुल कितने पेड़ हैं? तो उतने ही और जितने की बात आए, कह रहे कि एक कतार में उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो उतने ही जितने की बात आए तो हमेशा वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका पूरा 2 के जोड़ा निकाल लेना। वर्गमूल हमने बताया था, कैसा करेंगे कि 5776 है तो 5776, इसके गुणनखंड करो, 2 के जोड़ा इस तरह से बाहर निकाल दो, या मानी कि ये साइन लगाओ, इस चिन्ह लगाओ या ना लगाओ, यही 2 के जोड़ा बना लो, ठीक है। और एक चीज और है, अब ऐसा नहीं कि 2 गुणे 3 लिखा तो तुम ये जोड़ा बना दो, ये नहीं, 2 के साथ 2 ही का जोड़ा बनेगा, ठीक है। 3 के साथ 3 ही का बनेगा, 2 3 मिलके एक बाहर निकलेंगे, तो वही है। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताएं जो 10 15 18 25 30 से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। तो पूरा पूरा वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका जो है लासा लेंगे, पहले इसका लासा लेंगे, फिर 10 15 18 25 30, इनका लासा कितना आएगा? लगभग में कुछ आएगा, लेकिन पता नहीं कितना आएगा। 10 15 18 25 30, देखो 25 का भाग भी चला जाएगा, 300 आएगा, है ना। इनका लासा लोगे 10 15 18 25 और 30, इनका लासा लोगे तो 300 आएगा। कितना आएगा? 300 आएगा। अब हमें पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है, तो 300 तो है नहीं, क्योंकि इसके गुणनखंड करोगे तो देखो गुणनखंड ही कर लो, है, इससे पता चलेगा कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। सब जोड़ा बन रहे तब तो है पूर्ण वर्ग, नहीं तो नहीं है। 2 से भाग देंगे 150 बार, इधर देखो 2 से 75 बार, फिर 5 से दे दो, 5 से 15 बार, 5 से 3 बार, 3 एकम 3। तो अब 2 का जोड़ा बन रहा, 5 का बन रहा, किसका नहीं बन रहा? 3 का। तो 1 और 3 से गुणा कर दो तो 3 और आ जाएगा, है ना। तो जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होता है उसी से गुणा कर देते हैं, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। क्या? हाँ। तो किसका जोड़ा नहीं बन रहा था? 3 का। तो 1 3 से ही गुणा कर देंगे, तो 313 900 वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी, जो पूर्ण वर्ग देखो जोड़ा बन रहे हैं, है ना। तो 900 वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अच्छा, इनका लासा क्यों लिया था?
लासा इसलिए लिया था क्योंकि उसने कंडीशन बनाई थी कि ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या लिखना जो इन संख्याओं से भाग जाए, इन संख्याओं से विभाजित हो, पूर्ण वर्ग भी हो। इसलिए लासा वही संख्या होती है जिन संख्याओं का हमने लासा लिया है, तो लासा में उन संख्याओं से पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो लासा से उन संख्याओं पूरा पूरा मतलब विभाजित होती है वो संख्या उन संख्याओं से जिनका लासा लिया है। ठीक है, तो चूंकि हमें इनसे विभाजित भी चाहिए थी और पूर्ण वर्ग भी चाहिए थी, इसलिए इनका लासा लिया। फिर ये पूर्ण वर्ग नहीं था तो हमने इसका जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, इसमें क्या दिक्कत है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना। ठीक है, क्या हुआ जी? देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना। 99,999 भाग विधि से वर्गमूल निकालो इसका। यहाँ जीरो बढ़ा लो तो जोड़ा बन जाएंगे सब। एक और भाग विधि से बता दें ताकि समझ में आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, 99,999 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, तो 2 के जोड़ा बनाएंगे तो ये जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या करते हैं हम, बना लिया। अब 9 में भाग दो, 3 से जा रहा पूरा 3 तिर का 3 जोड़ेंगे भी तो 6 हो जाएगा। 9 घटाएंगे 0, अंक लिखेंगे 99। अब पहाड़ा पढ़ोगे इससे ज़्यादा ना। देखो 6 है तो 1 ही लिखेंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा। ये ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 2 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 ही बार करेंगे, 1 गुणे 1 यहाँ भी लिखेंगे तो 61। 1 जोड़ेंगे भी तो 62 हो जाएगा। तो ये घटाएंगे 9 में से 1 की 8, 9 में से 6 की 3, अंक लिखेंगे डबल 9 का। तो पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार 6। अब 6 है तो ऐसा दिमाग लगाओ, 6 6 36, 36। तो 6 ही बार पढ़ो, 36 6 7 42, 42 मतलब ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार 62 था, 6 बार 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 5 6 6 36, 36 और 1 37। तो कितनी बार 6 बार 6 तो 3756 घटाएंगे। अब कोई अंक लिखने के लिए है नहीं, तो बस अब आगे हम इसको जोड़ने के लिए कुछ नहीं लिखते। 9 में से 6 की 3, 9 में से 5 की 4, 8 में से 7 की 1, इतना शेष बचा। जी आंसर है। नहीं आंसर नहीं है कि इतना शेष बचा। तो जितना वो तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा, वर्गमूल नहीं पूछ रहा है। अभी ये शेष बच रहा तो ये कह भी नहीं सकती कि इसका ये वर्गमूल है। 0 बचना चाहिए, ठीक है, तब हम कह सकते हैं। तो जितना शेष बचता है उतनी इसमें से घटा देते वो संख्या आ जाती है, जितना शेष बचता है। इसलिए भाग विधि से लेते हैं। ठीक है, तो 143 घटा दो तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग होगी। 9 में से 3 गई 6, 9 में से 4 की 5, 9 में से 1 गई 8 और तो ये संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। कितने की? जो 316 है। अब भाई जब इतना घटा देंगे ऑलरेडी तो यहाँ 0 0 बचेगा। ऑलरेडी हम इतना घटा देंगे तो 0 0 बचेगा, यानी कि 316 पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो जब भी ये घटाने जोड़ने वाली बात आए, कहे कि कितना जोड़ दें या कितना घटा दें, तो उसका भाग विधि से वर्गमूल लेते। और घटाने वाली बात आए तो जितना शेष बचता है उतना ही घटा देते हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या में करते हैं। छोटी छोटी संख्या होगी तो उसमें जोड़ के हमें करना पड़ता है। ठीक है।